हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकू के लव इज़ लव। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ऑब्सेस्ड ट्विन का। अभी मुझे पार्ट याद नहीं है तो आप लोग अपने में से समझ लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। जिमिन और मोची दोनों जो युंगी को बाइक पे बैठाने के बाद वो दोनों जो साइलेंटली वापस से अपने अपार्टमेंट की तरफ जाने लगते हैं। मोची जो युंगी को अपने कोट में काफ़ी प्यार से दबा के रखा था ताकि वो जो नीचे ना गिर जाए। युंगी जो अभी भी अनकॉन्शियस है और उसकी पूरी बॉडी जो ठंडी पड़ गई है। मोची जो उसे गर्मी देने की कोशिश कर रहा है और उसके हाथ और बालों को बहुत ही फास्टली रब कर रहा है। उसके हाथ भी जो फ्रीज होने लगे हैं क्योंकि ठंड जो -5 डिग्री से भी ज़्यादा कम हो गई है और उन लोग ने जो ठीक से ठंडी के कपड़े भी नहीं पहने हैं। जिमिन जिसकी आंखें धीरे धीरे अब बंद हो रही है, उसका सामने का सारा नज़ारा जो धीरे धीरे धुंधला पड़ रहा है। मोची जो उसे उठाने रखने के लिए उसके शोल्डर को शेक करता है। जिमिन वापस से अपने सेंस में आता है और बाइक को फिर से अपनी नॉर्मल स्पीड में चलाने लगता है। आफ्टर सम टाइम थोड़ी सी स्ट्रगल और बहुत ही ज़्यादा हिम्मत के साथ वो लोग जो वापस अपने अपार्टमेंट पहुंच जाते हैं। मोची जो इमीडिएटली उतरता है और युंगी को अपनी बाहों में भरकर वो जो साइलेंटली अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। जिमिन जो गाड़ी को पार्क करके वो भी जो अपार्टमेंट की तरफ जाने लगता है। वो जब पहुंचता है वो देखता है अपार्टमेंट डोर जो उसके लिए खुला है और लाइट्स ऑन है। जिमिन जो इमीडिएटली अंदर चला जाता है और वो जो दरवाज़ा टाइटली लॉक कर देता है ताकि ठंडी हवा अंदर इफ़ेक्ट ना कर पाए। रूम जो बाहर के मुकाबले थोड़ा सा गर्म है बट अंदर भी काफ़ी ठंडी है। युंगी जिसकी हालत और भी ज़्यादा बुरी होती जा रही है, उसके लिप्स जो काफ़ी पत्थर की तरह कड़क हो चुके हैं और उसके पूरे बदन जो नीले पड़ चुके हैं। युंगी मानो किसी भी पल वो जो अपनी जान छोड़ सकता है। जिमिन जो इमीडिएटली हीटर चालू कर देता है और वो जो अपने ठंड से गीले कपड़े वो जो उतार के फ्लोर पे केयरलेसली फेंकने लगता है। मोची जो उन कपड़ों को साइलेंटली बास्केट में रख देता है क्योंकि वो अभी बहुत वीक है कि वो जिमिन को थोड़ा सा डांट लगाए या फिर वो किसी मैनर्स को टीच करे उन लोग को। जिमिन जो इमीडिएटली अपने आप को कपड़ों से बाहर निकालने के बाद वो जो एक वार्म टाइट स्वेटर पहन लेता है और वो जो एक टाइट जीन्स पहन लेता है और इमीडिएटली वो जो युंगी के पास जाता है और युंगी के भी सारे कपड़े जो स्लोली करके रिमूव करने लगता है। जिमिन जो युंगी के कपड़े उतारने के वक्त वो जो उसके हाथ शेक कर रहे हैं डिज़ायर और कोल्डनेस की वजह से, वो जो स्टॉप हो जाता है जब वो रियलाइज़ करता है युंगी जो ऑलमोस्ट नेकेड है और वो सिर्फ एक बॉक्सर में सोफ़ा पे लेटा हुआ है। मोची जो जिमिन का हेजिटेशन देखता है और वो जो युंगी के पास चल के आता है और उसे अपनी बाहों में उठाते हुए कहता है, इडियट, तुम्हें अभी भी हॉर्नीनेस फील हो रही है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इसकी हालत और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। जिमिन जो इमीडिएटली नॉड करता है और वो जो गर्म कपड़े फटाफट से लेके आ जाता है। मोची जो युंगी को चेंज करने में हेल्प कर देता है। वो दोनों जो युंगी को अपने बीच में किसी सैंडविच की तरह पकड़ के बैठ जाते हैं और ट्राई कर रहे हैं कि युंगी को थोड़ी सी गर्माहट दे सके। सडनली जिमिन के दिमाग में एक सिक बहुत ही क्रेजी सा आइडिया आता है। वो जो काउच से उठ जाता है और वो जो फ्रिज के पास चला जाता है। मोची जो उसे कंफ्यूजिंगली देख रहा है बट वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे भी बहुत ठंडी लग रही है और वो जो युंगी को और भी ज़्यादा करीब खींचते हुए अपनी तरफ अपने हाथ को उसके स्टमक पे रख देता है और उसके धीरे धीरे स्वेटर के नीचे लेके जाता है और उसके स्टमक को जेंटली अपने हाथ से मसाज करने लगता है। उसकी स्किन जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और ठंड की वजह से कोल्ड थी, जो मोची के वार्म हाथ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से फील हो रही थी। मोची जो अपने फेस को युंगी के नेक में लेके जाता है और किसी कैट की तरह उसके नेक में नज़ल करने लगता है और स्लोली ओपन माउथ किसेस करने लगता है ताकि वो जो युंगी के बॉडी में कुछ हीट प्रोवाइड कर सके। आफ्टर सम टाइम वो जो फर्स्ट स्टेप्स ढूंढता है और वो जो इमीडिएटली अपना फेस युंगी के नेक से बाहर निकाल लेता है और वो जो ऐसा दिखाता है जैसे उसने अभी कुछ किया ही ना हो।
लेकिन उसका हाथ जो अभी भी युंगी के स्वेटर के नीचे उसकी बॉडी पे रोम कर रहा है। जिमिन जो लिविंग रूम में आता है और वो जो बिना कुछ ही सस्पेंस के वो जो साइलेंटली काउच पे युंगी के नेक साइड बैठ जाता है। उसके हाथ पे जो वाइन की 2 बॉटलें थी और उसने जो ग्लास अपनी 2 फिंगर्स में लिया था। ये मोची ये देखता है और वो जो जिमिन को अपनी नैरो डेंजरस आइज से देखते हुए कहता है, यू स्टूपिड, तुम्हें अभी लिकर पीने का माइंड सेट बन रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा इतनी ठंडी है। जिमिन जो चकल करते हुए कहता है, ओह कम ऑन, तुम इडियट जैसी बातें कर रहे हो, लिकर में सबसे ज़्यादा वार्म होता है बिग ब्रदर, और हमारी क्यूट किटन को भी थोड़ी सी वार्मनेस चाहिए, थोड़ी सी लिकर कुछ नहीं बिगाड़ेगी, यू कैन ट्रस्ट मी। वो ये कहकर वो जो बाकी के ग्लास लेने भी किचन में चला जाता है। मोची जो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसे पता है जिमिन जो सही है, बट उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। वो जो अपना हेड शेक करता है और वो जो अपने डाउट को पुश बैक कर देता है। वो जो युंगी के ऊपर अभी फोकस कर रहा है, वो जो इस अनरोलनेस का पूरी तरह से फ़ायदा उठाते हुए वो जो अपनी ओपन माउथ केसेस युंगी के नेक पे जारी रखता है। बट जैसे ही वो जो फुटस्टेप सुनता है वो जो इमीडिएटली पुल बैक कर लेता है और किसी इनोसेंट बिग ब्रदर की तरह बैठ जाता है। जिमिन जो वापस से काउच पे आने के बाद वो जो 3 ग्लास ड्रिंक बनाता है और उसे एक जो मोची को देता है और एक अपनी खुद ले लेता है। वो जो लिकर को ऐसे पी रहा है जैसे वो पानी पी रहा है। मोची जो इसे देखकर थोड़ा शॉक है, बट वो जो इसे माइंड नहीं करता और वो भी जो अपनी ड्रिंक एंजॉय करने लगता है। सडनली वो जो नोटिस करता है कि एक ड्रिंक जो वहीं पे पड़ी है। फिर वो जो युंगी की तरफ देखता है जो अभी भी पास आउट है और उसके त्वचा पे या फिर कॉन्शियसनेस में कोई भी असर नहीं पड़ा है उन लोग की बम का। युंगी जो जिमिन के ऊपर इस तरह से लीन है और मोची इसे नोटिस करता है और वो जो धीरे से युंगी को फिर से अपने ऊपर पूरी तरह से लेटा देता है। जिमिन जो ये नोटिस करता है बट वो जो इसे जाने देता है क्योंकि वो भी यही चाहता है कि उसका ब्रदर भी उसकी तरह किसी साइको ऑब्सेस्ड की तरह हो जाए, जिससे युंगी उन लोग के साथ हमेशा हमेशा रहेगा। जिमिन जो थोड़ी देर बाद ही वो जो ड्रंक हो जाता है और मोची वो भी जो थोड़ा डिजीनेस फील करने लगता है। सडनली जिमिन जो एक वाइन की पूरी बॉटल उठा लेता है और उसे अपने होठ से लगाकर वो जो एक ही सांस में आधी बॉटल फिनिश कर देता है। मोची जो उसे अपनी वाइड आंखों से देख रहा है और वो जो अपनी ड्रंक आवाज़ में उस पर शाउट करते हुए, यू इडियट, तुम्हारा दिमाग तो सही है क्या, क्या सोच रहे हो तुम, इडियट, दो मुझे। जिमिन जो स्ट्रॉबनली बॉटल को अपनी चेस्ट के अगेंस्ट हक करते हुए कहते, आई वॉन्ट टू ड्रिंक मोर प्लीज बिग ब्रदर, मुझे ठंडी लग रही है ना। वो जो किसी बेबी की तरह क्राई करने लगता है। मोची जो दूसरी वाइन की बोतल उठाकर वो भी जो सिप पे सिप लिए जा रहा है डायरेक्टली बॉटल से। दोनों ब्रदर्स जो अब बहुत ही ज़्यादा हाईली ड्रंक है और उन लोग को युंगी पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा। सडनली जिमिन जो युंगी को उसके नेक से होल्ड करके अपने चेस्ट के अगेंस्ट रब करते हुए कहते, ओह माय ब्यूटी क्वीन, कम ऑन ड्रिंक विद अस। भैया लोग ये पी नहीं रहा है। मोची जो ये नोटिस करता है और वो भी जो युंगी की तरफ लीन होते हुए वो जो बॉटल उसके माउथ के बहुत ही टाइटली प्रेस करते हुए कहते, कम ऑन बेबी, ओपन माउथ ओपन माउथ। जिमिन जो युंगी का जॉ टाइटली होल्ड करता है और उसके लिप्स को जबर एक दूसरे से अलग करते हुए वो जो वाइन की बॉटल का टिप उसके माउथ में घुसा देता है और उसे ज़बरदस्ती जो ड्रिंक करवाने लगता है। युंगी जो हल्का सा रिस्पॉन्स करता है और वो जो हल्की सी सिप्स लेने लगता है। वो दोनों जो बहुत ड्रंक है और वो लोग जो फोर्सफुली युंगी को ड्रिंक के बाद ड्रिंक करवाए जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम वो लोग जो रियलाइज़ करते हैं कि बॉटल जो ख़त्म हो चुकी है। वो लोग जो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक डोटी स्मोक एक दूसरे के साथ पास करते हैं और अपनी बॉडी को युंगी के बॉडी के साथ प्रेस करते हुए वो दोनों जो उसके
दोनों साइड के नेक पे अटैक कर देते हैं और उसे किसी बेरहम जानवर की तरह किस और बाइट करने लगते हैं। वो लोग ये भी फोकस नहीं कर रहे हैं कि यूंगी अब जो ब्लीड करने लगा है हल्का हल्का, और उन लोग के शार्प टीथ्स और नेल्स की वजह से वो लोग मानो ऐसा कर रहे हैं कि वो लोग यूंगी की त्वचा को फाड़ कर उसके अंदर जाना चाहते हैं। मोची जो अपने हाथ को धीरे धीरे यूंगी के पैंट्स में स्लाइड कर देता है और उसकी सॉफ्ट मेंबर को अपने हाथ में टाइटली ग्रैब करके उसे बहुत ही रफली रब करने लगता है और उसके बॉल्स को जो बहुत ही टाइटली स्क्वीज़ कर रहा है, वो जो इतना रफ है जिससे यूंगी जो अपने अनकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सा क्राई निकालते हुए कहता है लीव। वो जो ये कहकर वो जो होश में आने लगता है। जेमिन जो अपने दूसरे हैंड्स को उसके चेस्ट और निपल्स को छेड़ने में बिजी है। यूंगी जैसे ही होश में आता है वो जो अपने आगे का सीन देखकर वो जो पूरा फ्रीज हो जाता है, बट अल्कोहल जो उसके माइंड पे भी इफ़ेक्ट करने लगती है, वो जो अनकॉन्शियसली ही उन लोग के टच को जो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करने लगता है और वो जो जेंटली मॉन करने लगता है। उन लोग के तीर जो उसके नर्व्स में अब बहुत ही बेरहमी से घुस रहे हैं और ब्लीडिंग जो यूंगी के पूरे नेक से चेस्ट एरिया और उसके क्लोथ्स को कवर करने लगी है। जिमिन जो उसके ईयर के पास आता है और बहुत ही सॉफ्ट और स्वीटली उसे निकनेम से बुलाने लगता है और उसके हाथ जो बहुत ही रफ है बट उसकी टोन जो बहुत ही स्वीट, मानो वो जो यूंगी के साथ लव मेकिंग कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मोची जिसने स्लोली करके यूंगी के पैंट्स को नीचे खींच लिया है और उसके मेंबर को अपने माउथ में लेते हुए जो अपना हेड अप एंड डाउन कर रहा है। यूंगी जो बहुत ही ज़्यादा हॉट फील करने लगता है। यूंगी अपने हिप्स को मोची के मूवमेंट के साथ अपने हिप्स को हिला रहा है और अपने मेंबर को उसके माउथ में स्लाइड कर रहा है और आउट निकाल रहा है। यूंगी का एज जो मोची के थ्रोट के बैक साइड पर बार बार हिट कर रहा है, जिससे मोची जो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और हल्का हल्का चॉक कर रहा है। बट यूंगी को ये सब में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, जिसके वजह से उसने अपने दोनों हाथों से मोची का हेड जो ज़ोर से पकड़ के अपनी लेंथ के तरफ खींच लिया है। जेमिन जो ये नोटिस करता है और वो भी जो स्लोली किसेस करते हुए उसके बैक को और बाइट मार्क से पूरा भरते हुए वो जो स्लोली उसके बॉटम के पास आ जाता है और वो जो बिना वार्निंग के अपनी 2 फिंगर्स उसके अंदर स्लाइड कर देता है और बहुत ही ज़ोर से स्लैम कर देता है। यूंगी जो ज़ोर से क्राई करते हुए कहता है इडियट, गॉड, यू बास्टर्ड्स, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दो। जेमिन जो उसके वर्ड्स को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए वो जो अपनी दोनों फिंगर्स को उसके अंदर बहुत ही रफली मूव करने लगता है और उसके स्वीट पॉइंट को बार बार हिट किए जा रहा है एक ज़ोरदार थ्रस्ट के साथ। जिमिन जो ये करते हुए वो जो उसके चिक्स को जेंटली बाइट और किसेस कर रहा है। यूंगी जो पेन और प्लेजर में अब क्राई और मॉन कर रहा है और मोची जो उसकी लेंथ के साथ थोड़ा सा स्ट्रगल और ये इस पेन में भी प्लेजर ढूंढ लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूंगी जो एक हैवी हेडेक और पूरे बदन में दर्द के साथ उठता है, वो जो नोटिस करता है यूंगी जिमिन और मोची दोनों के बीच में बिल्कुल नेकेड सोया हुआ है। उसकी बॉडी जो बाइट मार्क्स और बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल हैंड प्रिंट्स से भरी हुई है, मानो उसे किसी ने बहुत ही रफली यूज़ किया हो रात में। वो जो शॉक में अपनी बॉडी को देख रहा है, उसके थाइस पे जो बड़े बड़े बाइट मार्क्स है और उसके नेक पे जो हैंड प्रिंट है, मानो उसका गला किसी ने ज़ोर से रात को दबाया है। और वो जो अपने पैरों के बीच में बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा है और उसके स्टमक में भी जो हल्का हल्का पेन हो रहा है, कोई चीज़ बार बार उसके स्टमक में इनसाइड हिट की हो। जिमिन और मोची जो इनोसेंट बेबी की तरह सो रहे हैं। सडनली यूंगी जो नोटिस करता है अपने पाँव के बीच में उसके एंट्रेंस से एक थिक क्रीमी रेड एंड वाइट कलर का क्रीम निकल रहा है।
मोची और जिमिन, जो दोनों उसी वाइट कलर के क्रीम से नीचे बॉटम साइड कवर है। जिमिन जो हल्का सा मूव होता है और वो जो अपने आर्म्स यूंगी के वेस्ट के अराउंड फिर से रैप कर लेता है। यूंगी जो ये सब देखकर वो जो स्लोली अपने हैंड अपनी पीछे साइड लेके जाता है और अपनी एंट्रेंस के अंदर अपनी वन फिंगर स्लाइड कर देता है अपने आप को चेक करने के लिए। वो जो फील करता है कि वो उसका टाइट होल जो बहुत ही ज़्यादा लूज और बहुत ही ज़्यादा पफी और रेड है, और वो जो बहुत ही पेन कर रहा है, मानो उसे चाकुओं से चीर दिया गया हो। यूंगी जो एक जोर से क्राई निकालता है, आह फक, ये दोनों फक। वो ये कहते हुए वो जो सडनली उन दोनों को किक करके बेड से गिरा देता है और दोनों जो ज़मीन पे काफ़ी ज़ोर से लड़ते हैं। ओके गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैं कहना चाहती हूँ कि कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई बिकॉज़ कल न्यू ईयर था और इस वजह से मेरे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक चल रहा था सुबह से लेकर शाम तक, दैट्स वाई। और इंस्टाग्राम पे मेरे को एक क्यूट सी फ्रेंड मिल गई है, मेरी ही एक सब्सक्राइबर, तो उन्होंने एक वीडियो डालने बोला है मुझे, माय अंकल फोर्स मी। तो वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी ही डालने वाली हूँ और उसमें टॉप जिमिन होगा और यूंगी फिर से बॉटम में होगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और जितना हो सके मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत ही क्लोज़ है 500 के। क्योंकि एज़ पर माई व्यू मैं 2 सब्सक्राइबर से स्टार्ट किया था, अब मैं 326 पे हूँ, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए। सो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। और शायद से मैं थोड़ा वियर्ड साउंड करूँ, बट यूट्यूब या फिर गूगल अकाउंट पे आप एक से ज़्यादा 100+ तक अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई और भी यूट्यूब अकाउंट है तो उससे भी मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरा वीडियो 3-4 बार अगर देखेंगे तो मेरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। सॉरी बट प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। ओके बाय, लव यू, सारंग्यो।